हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज आप लोग देखते हैं हम सभी लोग मिलकर के कि क्लास 12th बोर्ड परीक्षा में जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होता है वो किस तरह का होता है और उसमें किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और आपका जो क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर कुल कितने मार्क्स हमें चाहिए होते हैं। 100% मार्क्स लाने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा और पासिंग मार्क्स लाने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा। तो इन सभी के लिए हम सभी लोग, मैं संजय मिश्रा, आज आपको VSS इंटर कॉलेज पी ब्लॉक काकादेव में हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा में अनसॉल्व पेपर से आए हुए एक प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के विषय में बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम है, बोर्ड पैटर्न का परीक्षा प्रश्न पत्र है, तो उसमें कितने मार्क्स के किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के, मैक्सिमम 10 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 4 × 2 8। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 4 में जाते हैं, तो उसमें हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो 5 मार्क्स से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फाइव मार्क्स के होंगे। इसी टाइप से सेम टाइप का एक पार्ट और होगा 5 × 5 25, 50 मार्क्स हो जाएंगे। और उसके बाद सेक्शन 5 में भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम सभी लोगों को 8 मार्क्स के सेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 7 6 7 8, क्वेश्चन 6 8 मार्क्स, क्वेश्चन 7 8 मार्क्स, क्वेश्चन 8 मार्क्स। इस टाइप से हमारे क्वेश्चनों की मार्किंग होती है। तो आइए पेपर में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं कि सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे आंसर देंगे। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि fx = x स्क्वायर है। आपसे बोल रहा है डिफाइन अ फंक्शन f such that r2r। अगर f such that r2r एक फंक्शन है तो ये किस टाइप का है। तो हम लोग समझते हैं कि इसको अगर fx1 ये x1 स्क्वायर होगा, fx2 ये x2 स्क्वायर होगा, और ऐसी कंडीशन में x1 = x2 स्क्वायर। तो ये क्या है कि अगर नॉट इक्वल टू करते हैं x1 = x2 आता है, अगर ये नॉट इक्वल टू होता है तो 1 1, और अगर इक्वल टू होता है तो मैनी 1। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर जो होगा 1 1 होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से
सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो इन सेकंड नंबर में आपसे कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, बी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस आर, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में जैसे पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस आर है, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्यू कॉमन हो जाएगा तो पी क्रॉस आर की मैट्रिक्स होगी, इसलिए जो आंसर आएगा पी क्रॉस आर होगा, आंसर 1। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव नंबर थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इन विच पॉइंट कर्व, आपको कर्व से रिलेटेड है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इससे क्या है कि टेंजेंट ईच अदर, तो आपको पॉइंट मालूम करना है तो हम लोग क्या करते हैं वैल्यू रख देते हैं y की, यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 4x, पक्षांतर करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 होगी, तो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा 1, 2। तो इस तरह से जो इसका आंसर आता है वो फर्स्ट आंसर है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 के सलूशन में हमने देखा कि आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट जे क्रॉस आई क्रॉस जे। तो इसका जो रिस्पॉन्स है हम सबको पता है जे क्रॉस के का आई होता है, आई डॉट आई 1 होता है, इसी तरीके से के क्रॉस आई का जे होता है, जे डॉट जे 1 होता है, इसी टाइप से तीसरे का 1 होता है। तो दैट इज आंसर इज 3। तो इसका आंसर नंबर जो है थर्ड सही है। इसी टाइप से हम सभी लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में पहले ही क्वेश्चन में जैसे इसने दिया है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है, फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसे हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dx का होल क्यूब प्लस y d2y अपॉन dx2 होल पावर 4, साथ में है वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर, तो हाउ मेनी टाइम, जितनी बार ये डिफ्रेंशिएटेड है तो ये 2 टाइम डिफ्रेंशिएटेड है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। अगर पावर की बात करें या डिग्री की बात करें तो पावर 4 होगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका। इसी टाइप से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो हम सभी लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर जब बी सेक्शन में जाते हैं, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में हम लोगों को मिलता क्या है कि क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, जैसे 4 और 5 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है आंसर 1 कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का रिस्पॉन्स क्या है। तो आप सब लोगों को पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6। तो सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स हो जाएगा 5/6 अपॉन 5/6, इसे सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 और इसका आंसर होता है π/4। इसी टाइप से सेकंड नंबर इसमें मोस्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया y = ax² प्लस bx प्लस c, आपको dy/dx चाहिए, तो आप देखें dy/dx होगा 2ax और b, आंसर हो गया। नंबर थर्ड में हम देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन जो आया था इस कॉलेज के पेपर में, तो इंटीग्रेशन ऑफ Lx dx। L मीन्स होता है
की पावर x, यहाँ पर e की पावर x है तो इसका सीधा रिस्पॉन्स हो गया e की पावर x ओनली। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इसका फोर्थ पार्ट है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है परपेंडिकुलर का केस है 1 माइनस एक्स अपॉन 3, साथ में है 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन है 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन 5। तो अगर कभी भी दो रेखाएं दो पर ये लाइनें हैं पैरामीट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक रूप में है, किसी समतल में स्थित हैं, तो ये रेखाएं अगर जो है एक दूसरे के लंबवत होंगी तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे drs, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो देखिए इनके जो drs हैं वो क्या है, जैसे यहाँ पर a1 3 है, b1 2p है और c1 क्या है, आप देख लीजिए c1 आपका जो होगा 2 है। लेकिन साइन को देखते हुए जैसे यहाँ पर 7 कॉमन कर लें, तो जब 7 कॉमन करके लाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 हट जाएगा और यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर 2/7 होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर 2/7 का यूज करेंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ -3 होगा क्योंकि यहाँ पर x1 माइनस एक्स नहीं बल्कि x माइनस 1 होना चाहिए। इसी टाइप से इससे 7 कॉमन करेंगे, जब इसका 7 कॉमन करेंगे हम लोग तो ये जो है माइनस का 7 कॉमन करेंगे, ये जो होगा x माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको अपॉन में ले जाइए तो -3/7, ठीक है। इसी टाइप y माइनस इसका माइनस कॉमन करेंगे तो ये z माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ -5 आएगा। इस टाइप से हम लोग a2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3/7। इससे जो b2 की वैल्यू आएगी वो 1 होगी और जो c2 की वैल्यू आएगी वो -5 होगी। तो इसमें बताया जाता है कि अगर जो भी वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन हो या 3 डायमेंशन फॉर्म में जो पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं। परपेंडिकुलर के केस में परपेंडिकुलर a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो इससे रिस्पॉन्स क्या मिलता है, जैसे हम लोगों ने वैल्यू पुट की तो माइनस माइनस प्लस 9/7, इसी टाइप से 2/7 और उसके बाद प्लस -10 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 7 का एलसीएम ले लें, ठीक है। साथ में p भी रहेगा, तो यहाँ पर क्या है, p है, ठीक है। तो यहाँ पर p और यहाँ पर भी आपका p रहेगा। तो फाइनली अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा 11p और यहाँ पर -70 इक्वल्स टू 0। तो p इक्वल्स टू क्या आएगा, 70/11। ये p की वैल्यू होगी और ये आंसर होगा। हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट होते हैं। इसी टाइप से जब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो हमारे नेक्स्ट सेक्शन के भी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन जो होगा हमारा आगे सेक्शन सी है।